अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 1। जैसे हमने आपको पहले भी आगाह कर दिया था कि दोबारा से हमारी जो क्लासेस हैं, जो हमारे अपने लेक्चर्स हैं, वो ऑनलाइन पे चले गए हैं। सूरत हाल आपके सामने, चूँकि ज़ाहिर है हम लोग स्टे कर रहे हैं कोरोना वर्ल्ड के अंदर और इस वक्त तमाम तर हर चीज़ मुतासिर है, तो हमारी एजुकेशन सेक्टर ने भी ये फ़ैसले किए हुए हैं कि हम अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखेंगे और स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन क्लासेस में उनके लेक्चर्स को कंटिन्यू करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका तालीमी सिलसिला रोक दिया गया है। आपके वही तमाम तर चीज़ें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। सिर्फ वजह इसकी ये है ताकि आप उन तमाम तर चीज़ों को बखूबी कंटिन्यूटी में रख सकें और अपनी एजुकेशन को बरकरार रख सकें। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जब आप लोग हमारे साथ मौजूद थे तो हमने एक टॉपिक स्टार्ट कराया हुआ था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने देखा था कि थ्रू द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या प्रोफेसर हिक्स की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कंज्यूमर किस तरह से अपना इक्विलिब्रियम अचीव करता है। फिर साथ ही साथ हमने आपको एक पॉइंट और क्लियर किया था कि देखिए कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं ना, तो बहुत सारी सिचुएशंस है। वी हैव अ डिफरेंट सिचुएशंस। अब वो क्यों होती हैं? ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स। अब इनकम भी हो सकती है, कंज्यूमर्स की इनकम भी हो सकती है, प्राइस ऑफ द गुड्स भी हो सकता है, इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हो सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को, कॉन्स्टेंट्स को सामने रखते हुए कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम मुख्तलिफ जगहों पर हासिल कर रहा होता है। हमने लास्ट क्लास में अपनी गुज़िश्ता जो गुजर गई हैं क्लासेस हमारी, उसके अंदर हमने आपको इनकम इफ़ेक्ट टोटली कंप्लीट करा दिया। और मैंने आपसे कहा था, देखिए इनकम इफ़ेक्ट में हमने आपको क्या बताया था। पहली बात तो ये, हमने आपको इनकम इफ़ेक्ट में ये बात क्लियर की थी कि देखिए नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। जब तक आपको गुड्स की नेचर नहीं पता होगी उस वक्त तक आप किसी भी इफ़ेक्ट के ऊपर महारत नहीं हासिल कर सकते। सुपीरियर गुड्स बोलो या नॉर्मल गुड्स बोलो, बात एक ही है। ये वो गुड्स होती हैं जो इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, और वो गुड्स जो इनकम के साथ इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं वो इन्फीरियर इन नेचर होती हैं। इस सिलसिले में हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट के 3 डिफरेंट केसेस थे, जिसमें पहला हमने आपको पढ़ाया, उसकी हमने आपको इतनी प्रैक्टिस कराई है कि होपफुली आपका जब आपसे कहा जाए फ़ौरन हमें वो ग्राफ बना के उसकी एक्सप्लेनेशन बता देंगे। पहला हमने आपको बताया व्हेन बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स। तो आपने देखा कि हमारा जो आईसीसी था, यानी इनकम कंजम्पशन कर्व जो था, वो अपवर्ड स्लोपिंग पे था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद हमने आपको बताया कि कंज्यूमर इनकम बढ़ती है, बट यहाँ पर दूसरे केस में गुड एक्स सुपीरियर था और गुड वाई इन्फीरियर था। तो हमने देखा कि हमारा आईसीसी बैंड हो रहा था टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस। जब हमारा आईसीसी या इनकम कंजम्पशन कर्व बैंड करता है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब हमने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि एक गुड की कंजम्पशन, देयर इज अ मोर कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एज कंपेयर टू द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई, यानी गुड एक्स की कंजम्पशन ज़्यादा है और गुड वाई की कंजम्पशन उसके मुकाबले में कम है। इसी वजह से हमारा आईसीसी बैंड कर रहा था एक्स एक्सिस की तरफ। दूसरी तरफ हमने आपको जो लास्ट केस बताया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर आईसीसी बैंड करे टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ, तो इससे जाहिर है कि यहाँ पर गुड वाई की कंजम्पशन बढ़ रही है और गुड एक्स की कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, अंदर आ रही है। तो जब कभी भी अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए ड्रॉ द इनकम कंजम्पशन कर्व व्हेन गुड एक्स इज सुपीरियर गुड वाई इज इन्फीरियर, ज़रूरी नहीं है वो आपको पूरा इनकम इफेक्ट पूछे, वो किसी भी एक केस को पूछ सकते हैं। तो लिहाजा आपकी तैयारी अच्छी होना चाहिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइस इफेक्ट। पहली बात तो ये प्राइस इफेक्ट, देखिए इफेक्ट और किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्राइस, सही है ना। तो ये क्या है, द इफेक्ट ऑन परचेज, द इफेक्ट, आपने अपनी नोटबुक अपनी लेक्चर कॉपी साथ रखनी है, ये मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ। साथ साथ काम करेंगे तो आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। द इफेक्ट ऑन परचेज ड्यू टू चेंज in the price of
आ कमोडिटी, कमोडिटी बोलो, गुड्स बोलो, बात एक ही है, इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट, इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए यहाँ पर कि क्या है, ये एक ऐसा इफेक्ट है कि जब कभी हम कोई भी कंजम्पशन करते हैं या परचेज कर रहे होते हैं और उसके अंदर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में तब्दीली आने की वजह से जो भी कंजम्पशन हम कर रहे होते हैं, जो भी परचेसेस हम कर रहे होते हैं, तो वो इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, प्राइस इफेक्ट कहलाता है। अब ये जो प्राइस इफेक्ट होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, द चेंज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन अ चेंज इन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, कि ये जो प्राइस में तब्दीली आएगी ना, इसका नतीजा क्या होगा कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। सो द इफेक्ट on the price of a good on a consumer equilibrium can be classified into two different categories, into two different forms. Number one, with the fall, with the fall of price of good X, पहला जो कैटेगरी है या पहला केस है वो ये हो सकता है, या पहला पार्ट ये हो सकता है कि दो गुड्स होती है हमारे पास, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो पहले हमने देखा कि अगर गुड एक्स की कीमत गिर जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, विथ द फॉल ऑफ प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है, कि दोनों सिचुएशन हो सकती हैं यानी इसके अंदर। अब बात सारी है यहाँ पर, जो हमने इससे पहले आपको इनकम इफेक्ट पढ़ाया उसमें और इसमें आप क्लासीफाई कर देखें, वहाँ पर जो हमारा चेंज आ रहा था वो ड्यू टू द कंज्यूमर इनकम आ रहा था। यहाँ पे जो हमारा चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड या प्राइस ऑफ द कमोडिटी आ रहा है। तो लाजमी सी बात है, हमारे पास जो गुड्स हैं या कमोडिटीज़ जो हैं वो दो हैं, गुड एक्स और गुड वाई। तो वन बाय वन जिस तरह हमने आपको पहले इनकम इफेक्ट कराया है, बिल्कुल सेम उसी तरह पहला हम पहले वाला पार्ट लेंगे, फर्स्ट केस लेंगे विद द फॉल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स। तरीकेकार वही होगा, आमने सामने आपने करना है। एक पे आप डायग्राम बनाएंगे, एक पे दूसरे पेज पे सामने आप स्टेप्स लिखते जाएंगे, ताकि आपको कभी भी जब दोबारा ग्राफ बनाना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वाला केस हमारा स्टार्ट है, पेज नंबर हमने आपको यहाँ लिख दिया है ताकि आप बासानी उस पेज पे इसको स्टडी भी कर सकें। पहला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स के हवाले से, जिसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि अब हमारी जो कमोडिटी एक्स है ना, ये गुड एक्स है, उसकी कीमत गिर गई है। ठीक है, पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ द फॉल ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स। बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल वैसे जैसे आपने क्लास में किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है ना, पॉइंट्स भी मैं आपके नोट्स फाइल वाले ही ले रही हूँ ताकि जब आप उसे एक्सप्लेन करने या समझने बैठे आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप चाहें तो आप तब्दील कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई आपको पाबंदी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम देखिए मैं क्या कर रही हूँ, नाउ वी ड्रॉ द टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एंड जीरो इज द ओरिजिन। साथ साथ लिखते जाएंगे, बिल्कुल साथ साथ लिखते जाएंगे जैसे हमने तरीकेकार आपको सिखाया है। तो देखिए हमने सबसे पहला काम क्या किया, ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जीरो इज द ओरिजिन। ठीक है, पहला हो गया आपके पास। ये दूसरा अब हम बना लें। अब दूसरे पे देखो हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम हमेशा, गुड एक्स, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या ली जाती है, गुड वाई।
on x-axis we measure good x and on y-axis we measure गुड y। अभी तक हमने यही काम किया है, इससे ज़्यादा हमने कोई काम नहीं किया। इसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ बजट लाइन ए बी। ये देखिए क्या नाम है बजट लाइन का, ए बी। तो क्या करने गए हम लोग, ड्रॉ अ बजट लाइन ए बी। और आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि बजट लाइन पे हम लोग क्या बनाते हैं, आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व 1। तो ये देखिए ऑन बजट लाइन ए बी ड्रॉ IC1, सो वी गेट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, ई, इस पॉइंट का नाम क्या रखा हुआ है, ई। और हमारे पास अमाउंट क्या आया है इससे, ये भी आप देख लीजिए, Z और N। इसका नाम है Z और इसका नाम है N। मैं फिर आपसे कह रही हूँ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप ये Z और N की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है, ये ध्यान में रखना है, ऑन बजट लाइन ए बी ड्रॉ IC1, सो वी गेट पॉइंट E। At point E, how much amount of good X? There is a OZ amount of good X and only ON amount of good Y। ठीक है ना, यही चीज़ हम अपने स्टेप्स में भी लिखेंगे। क्या किया है मैंने, ऑन बजट लाइन ए बी ड्रॉ IC1, सो वी गेट पॉइंट E। हमें मिल गया है पॉइंट E। अब इस पॉइंट E के ऊपर देखिए क्या हो रहा है, एट पॉइंट E, सही है ना, कितना अमाउंट है, देयर इज द OZ अमाउंट ऑफ गुड X एंड ओनली ON अमाउंट ऑफ गुड Y। इज इट क्लियर, यानी यहाँ पर ON अमाउंट ऑफ गुड X और OZ अमाउंट ऑफ गुड X एंड ओनली ON अमाउंट ऑफ गुड Y मौजूद है। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात। अब इसके बाद देखिए आप कि हम क्या करने जा रहे हैं। अभी तक तो ये सारी डायग्राम क्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिव है पहले की तरह, लेकिन अब आपको जो एक मेन पॉइंट याद रखना है ना, यहाँ पे ये नहीं है कि एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज सो वी मूव अनदर बजट लाइन, ऐसा नहीं होगा। बजट लाइन हमारी वही होगी। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जो आपने याद रखा है वो क्या है, इनकम इज फिक्स्ड। इनकम क्या है, हमारी फिक्स्ड है। यानी कहने का मकसद ये कि हमारी बजट लाइन आगे नहीं जाएगी, हम इसके यहाँ से जो है ना, हम एक और बजट लाइन की तरफ मूव कर जाएंगे खाली, लेकिन शिफ्ट नहीं करेंगे। दोनों में फ़र्क है, सही है। तो अब हम यहाँ पे हमने देख लिया कि एज इनकम इज़ फिक्स्ड, इनकम हमारी क्या है, आमदनी हमारी फिक्स होती है। ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम आपको यही एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपका जो इनकम लेवल होगा वो उससे, अब यहाँ पे देखो मैं एक और बजट लाइन बनाने जा रही हूँ ए, यानी ये पॉइंट यही होगा, पॉइंट हमारा यही है। ये देखें, यहाँ रखकर मैं एक और इस तरह से बजट लाइन बनाऊंगी, ये देख लीजिए, सही है। इसका नाम हो गया सी, यानी ड्रॉ अ बजट लाइन ए सी, बट इनकम इज फिक्स्ड। इनकम क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड है। फिक्स्ड है ना, जब भी हम आगे नहीं गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज इनकम इज फिक्स्ड। ठीक है, इनकम चूंकि हमारी फिक्स्ड है, तो अब हम देखिए बजट लाइन हमारी ए बी है, लेकिन उससे हमने एक और बजट लाइन रेस की विच इज ए सी। ऑन बजट लाइन ए सी
सही। अब आप इसकी जो स्टेप्स है खुद से भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये बता दिया उसी तरह से आप खुद लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं बोलती भी जा रही हूँ, आप लिखते भी जाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा एरिया मेरा बड़ा नहीं है और मैं इसको रब भी नहीं कर रही, अगर रब कर दूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए हमारे पास, मैं बोलती जा रही हूँ, ये बजट लाइन AC है। अब इसके ऊपर हमें क्या बनाना है, IC2 बनाना है, सही है ना। क्या बनाना है हमें, IC2 बनाना है, सिंपल है। ये देख लीजिए, ये किया आपने, ये IC2 बन गया, ये आ गया आपके पास पॉइंट, सही है। ये आपके पास कॉर पॉइंट आ गया और इस पॉइंट का नाम आप रख दीजिए E1 और इस पॉइंट का नाम आप रख दीजिए M, सही है। और इस पॉइंट का नाम आप रख दीजिए I। अब देखिए, मुझे एक बात ज़रा गौर से बताइएगा, यहाँ पर किस चीज़ की कीमत गिर रही है, गुड एक्स की। तो जब गुड एक्स की कीमत गिर रही है तो इससे ये बात जाहिर हो गई कि हम कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे, गुड एक्स खरीदेंगे, तो कंजम्पशन किसकी बढ़ेगी, गुड एक्स की बढ़ेगी, ठीक है ना। और गुड वाई की कंजम्पशन कम होगी तो लाजमी सी बात है जो अगला पॉइंट आएगा वो हमारा इसके बीच में आएगा कहीं, यही होगा ना। तो अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, मैंने यहाँ पे बजट लाइन ड्रॉ की। सबसे पहले मैंने क्या किया, ड्रॉ अ बजट लाइन AC, ऑन बजट लाइन AC ड्रॉ IC2 सो वी गेट पॉइंट E1। देखिए मैं बहुत हल्के हल्के बोल रही हूँ ताकि आप बासानी लिख भी सकें, ठीक है। ऑन बजट लाइन AC ड्रॉ IC2 सो वी गेट अ पॉइंट E1। At point E1 there is OI amount of good X and OM amount of good Y, where is at point E, ठीक है। फिर कंडीशन आ गई, एज इनकम इज फिक्स्ड। इनकम तो अभी तक क्या है, फिक्स्ड ही है, ठीक है ना। इनकम हमारी तब्दील नहीं हो रही है, इनकम अपनी जगह पर फिक्स ही है। तो आप ये देखें, हम इसी से ये देखें, यहीं पर स्केल रखेंगे और एक और बजट लाइन हम इस तरह से बनाएंगे AD, ठीक है। एक और बजट लाइन हमने यहाँ बना दी है, वो देखो वो वाला पॉइंट जो है ना A, वो इसलिए फिक्स है वो। तो यहाँ पर भी आप आगे लिखेंगे ड्रॉ अ बजट लाइन AD। अब चूंकि बजट लाइन AD आ गए, अब देखो मैंने आपको आसान टेक्निक एक सिखाई हुई है, सिखाई है ना मैंने, ये देखें M, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम ताकि आपको आसानी हो। इसके दरमियान ये देखें, यहाँ से ये इस तरह से आपने इसको मिलाया और ये यहाँ मिला दें, सही है। यहाँ पर ये इस तरह से हम IC3 बनाएंगे, सही है। ये पॉइंट हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम 2, यानी इक्विलिब्रियम 2 है ये पॉइंट, और इसका नाम आप रख दीजिए B, सही है। ये देखो बीच में आए हैं, इससे क्या जाहिर हो रहा है, यहाँ देखो आपकी कंजम्पशन ऊपर से नीचे आ गई है और यहाँ पर क्या है, हम कहाँ आ रहे हैं बताएं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये क्या हो रहा है, हमारा उस तरफ बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, M से L पे आ गए हम, और यहाँ Z से I है, I से B है। तो कंजम्पशन किसकी बढ़ रही है, गुड एक्स की बढ़ी। क्यों बढ़ी है, ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका स्टेप भी कैसे लिखेंगे, एज इनकम इज फिक्स्ड ड्रॉ अ बजट लाइन AD, ऑन बजट लाइन AD ड्रॉ IC3 so we get point E2। at point E2 there is OB amount of good X and OL amount of good Y। देखिए मैं बार बार आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि मैं बहुत स्लोली लेके जा रही हूँ, बताती भी जा रही हूँ ताकि आप उससे बासानी लिख सकें। एक मॉडल के तौर पे मैंने आपको स्टेप्स दे दिया है, अब इस स्टेप को सामने रख के आप आसानी इसको जो है वो पूरे डायग्राम को भी एक्सप्लेन करने के काबिल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए। कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 3। वी हैव 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, सही है। पॉइंट E, E1 एंड E2, ये 3 कंसेक्यूटिव इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, ये देखें, स्केल से नहीं मिलाना, ये देखो ये आ गया PCC, सही है। बड़ा लिख देती हूँ मैं, PCC,
सी और सी। PCC का मतलब क्या हुआ? प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अ परचेसेस या कंजम्पशन। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपको यही पढ़ाया था ना, ये इफेक्ट ऑन परचेजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो हमने यहाँ पे देखा कि देखो गुड एक्स बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू द फॉल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स। सही है। अब यहाँ पे देखो हम ये देखेंगे PCC बैंड किधर हो रहा है, ठीक है? ये आप जल्दी से बता दीजिए कि PCC किधर बैंड हो रहा है। PCC बैंड, ये देखो PCC बैंड्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। क्यों हो रहा है? बिकॉज फॉल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स, फॉल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स। यहाँ पर हमारे पास गुड एक्स की कीमत क्या हो गई है? कम हो गई है। इसी वजह से, इसी बिना पर हम गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे एज़ कंपेयर टू गुड वाई। वजह क्या है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी सिर्फ कीमत इन्होंने गुड एक्स की गिराई है, गुड वाई की कीमत इन्होंने नहीं गिराई है। तो इसी वजह से जो हमारा PCC है राइट नाउ, वो हमारा क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ बैंड कर रहा है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसे बाआसानी गौर से समझ सकें। ये मैं जानती हूँ कि ज़ाहिर है मुश्किलात टीचर आपके सामने नहीं होता ये सारी सिचुएशन, लेकिन हमारी हर मुमकिन, देखिए काम तो आपने करना है। लिहाजा इस वक्त देखें हमने आपको जब लेक्चर हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास जाएगा वीडियो की शक्ल में, तो लाजमी हमारी हर मुमकिन कोशिश ये है कि जो काम हम आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप उसी चीज़ को सामने देखते हुए अपनी नोट बुक के अंदर वो काम करेंगे। तो हमारी भी ये कोशिश है कि हम इसे आपको, मैंने आपको क्लास में पहले ही बता दिया था कि मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक को ना स्लोली लेके चलूँगी। इसकी वजह ये है कि मुझे खुद इल्म है कि बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको एक दफ़ा में नहीं समझ आ रहे होते, टीचर उसे बार बार समझाती है तो वो चीज़ आपको क्लियरली समझ आ रही होती है। तो लिहाजा एक दफ़ा मैं फिर आपको सारी चीज़ें बयान कर रही हूँ ताकि इसके बाद आपके पास किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन ना हो कि हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत टाइम दे के और बहुत आराम से समझाया है। ना करने के तो कोई बात ही नहीं है। अब आप करना है तो बस करना है, आपके पास किसी किस्म के कोई है ही नहीं, मतलब यूँ समझ लें आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब करना है तो करना है। अब आप दिल लगा के और गौर से सुने कि टीचर इसके अंदर क्या क्या डायरेक्ट कर रही है। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि प्राइस इफेक्ट हमारे क्या है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, राइट। फिर मैंने आपको ये बताया कि देखिए यहाँ पर जो एक मेन चीज़ आपने याद रखनी है ना, इस वाले इफेक्ट के अंदर जो सबसे ख़ास बात है जो इसको इनकम इफेक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है, वो ये है कि यहाँ पर जो कंज्यूमर की इनकम है वो फिक्स है, आप उसे तब्दील नहीं कर सकते। सही है। आप उसके आगे यानी उसी से आप गुड्स के सस्ता होने की वजह से आगे जा रहे, उस चीज़ को ज़्यादा परचेज कर पा रहे, लेकिन आमदनी आपकी उतनी ही है, पैसे आपके पास ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन आप गुड एक्स को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशन आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि उसकी कीमत कम हो गई है, गुड एक्स सस्ती हो गई है, देन पीपल बाय मोर ऑफ गुड एक्स एज़ कम्पेयर टू गुड वाई। ठीक है, तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। अब सबसे पहले हमने देखिए क्या किया था, हमने एक्सिस ड्रॉ किए थे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे हम गुड एक्स और वाई एक्सिस पे हम गुड वाई लेते हैं। राइट नाउ इसके बाद हमने आपको बजट लाइन ड्रॉ कराई। ड्रॉ अ बजट लाइन ए बी। फिर बजट लाइन ए बी पे हमने क्या किया, ऑन बजट लाइन ए बी ड्रॉ IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 ड्रॉ किया। ठीक है ना। फिर हमने आपको पता है जब हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट E जो हमारा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, हम वो पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट के ऊपर आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि हमारे पास अमाउंट आता है गुड एक्स और गुड वाई का।
तो एट पॉइंट ई जो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा, उसके ऊपर जो हमारे पास अमाउंट आया है, देयर इज ओ जेड अमाउंट ऑफ गुड एक्स एंड ओनली ओ एन अमाउंट ऑफ गुड वाई। अभी तक की जितनी भी चीज़ें थी ये मैंने आपको इंस्ट्रक्ट कर दी हैं। फिर इसके बाद देखिए मैंने कंडीशन लिख दी। आप कभी ये बोलें कि टीचर हम लोग जो है वो ए से, हमने बजट लाइन ए से ऊपर क्यों नहीं बनाई? इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इनकम फिक्स है हमारी, इसलिए हम आगे मूव नहीं करके गए, वरना ये पहले वाला केस हो जाता। अब सीधी सी बात है ना, अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई एक शख्स मंथली 50,000 रुपये कमाता है, ठीक है ना, अब 50,000 के अंदर वो गुड एक्स को इतना खरीद पा रहा है गुड वाई को, लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है कि गुड एक्स उसने ज़्यादा खरीद ली गुड वाई के मुकाबले में। पहले गुड एक्स वो जो है वो 10-10 यूनिट खरीद रहा था दोनों के, इस बार उसने गुड एक्स के 15 यूनिट खरीद लिए। क्यों खरीद पा रहा है वो? ये थोड़ी है कि उसको 50,000 से 60,000 मिल रहे हैं, जी नहीं, बल्कि गुड एक्स सस्ती हो गई है, तो लिहाजा अब वो ये कह रहा है कि मैं 10 यूनिट की जगह 5 यूनिट और जो है वो कंज्यूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने आपको यही बात क्लियर करवाई है। तो लिहाजा इसके बाद की जो कंस्ट्रक्शन है वो आप खुद भी लिखेंगे। फिर मैंने आपसे क्या किया, मैंने कहा ड्रॉ अ बजट लाइन ए सी ड्रॉ करी मैंने, वो हमारा ए ही है, वो ए से वहीं पर पॉइंट पे रखकर स्केल को एक बजट लाइन बनाएंगे, इसका नाम होगा ए सी। फिर ए सी के ऊपर हमने इंडिफरेंस कर्व 2 लिया। इंडिफरेंस कर्व 2 लेने की वजह से हमारे पास दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया पॉइंट E1। एट पॉइंट E1 वहाँ पर हमारे पास गुड एक्स का क्या अमाउंट है, ओ आई अमाउंट ऑफ गुड एक्स एंड ओ एम अमाउंट ऑफ गुड वाई। बिल्कुल लाइकवाइज समझ आ रहा है, क्लियर है, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद देखिए फिर चूँकि इनकम फिक्स है और चीज़ सस्ती होती जा रही है, गुड एक्स मज़ीद सस्ता होता चला जा रहा है, तो अब हमने फिर एक और बजट लाइन यानी ड्रॉ अ बजट लाइन ए डी। उस बजट लाइन ए डी पे हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया IC3। IC3 पे हमारे पास पॉइंट आया है पॉइंट E2। एट पॉइंट E2 इस पॉइंट के ऊपर हुआ क्या है कि हमारे पास देयर इज़ द ओ बी अमाउंट ऑफ गुड एक्स एंड ओ एल अमाउंट ऑफ गुड वाई, यानी वाई का अमाउंट जो है वो कम हो गया और गुड एक्स बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, इनको जब हमने फ्रीली मीट किया तो हमारे पास एक ग्राफ बना PCC। PCC स्टैंड फॉर प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व बेसिकली रिलेशनशिप है प्राइस और कंजम्पशन का। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा PCC बैंड हो रहा है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हो रहा है, गिर रही है, जिसके नतीजे में कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स बढ़ रहा है और PCC बैंड कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। उम्मीद की जा सकती है कि ये इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसकी जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपको बहुत आराम से अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो उसे नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम आपको ज्वाइन करते हैं सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आफ्टर, और फिर हम अपने मज़ीद लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।